हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे कंसंट्रेट करने जा रहे हैं वो टॉपिक जो है वो हमारे पास में है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड बाय द बैंड थ्योरी। ओके, सो वी विल गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक नाउ। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि जब एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स जनरेट होते हैं तो उनके एनर्जी लेवल डायग्राम या कहना चाहिए उनका बैंड एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरह से दिखाई देता है और पी टाइप का किस तरीके से दिखाई देता है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। अब हम लोग चालू करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पीएन जंक्शन जो है टू टर्मिनल डिवाइस है जो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। ठीक है, सो पीएन जंक्शन किस तरह से बनता है, पहले तो हम उनका फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि पी टाइप ऑफ जो एन टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और होल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव कैरियर्स होते हैं। इसी तरह जब पी टाइप ऑफ मटेरियल में बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर होल्स जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोनोटिव कैरियर्स होते हैं। होल्स यहाँ पर पॉजिटिव साइन जीरो, ऐसे जीरो प्लस प्लस के साइन से रिप्रेजेंट किए गए हैं और इलेक्ट्रॉन जो है ग्रीन कलर से नेगेटिव साइन से दिए हैं। जब इन दोनों मटेरियल को आपस में डिफ्यूज कराते हैं यानी इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब इन दोनों को आपस में डिफ्यूज कराते हैं तो जहां पर ये डिफ्यूज हुए हैं वहां पर एक जंक्शन बनता है। जंक्शन यानी कि जैसे कि ब्रिज होना चाहिए या कहना चाहिए कि जब दो लेयर्स को आपस में जोड़ देते हैं तो वो जो उनका जहां पर एडिशन वाला लेयर होती है वो क्या कहलाता है, एक जंक्शन कहलाता है। अब इस जंक्शन जब बनता है तो वहाँ कौन सी प्रोसेस सबसे पहले चालू होती है, तो वहाँ सबसे पहले शुरू होने वाली प्रोसेस जो है वो कहलाती है डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, इसको किस तरीके से यहाँ समझेंगे। सो इन द रिस्पेक्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डिफ्यूजन जो है कंसंट्रेशन वेरिएशन से चालू होती है। अब ये कंसंट्रेशन वेरिएशन किसका, कंसंट्रेशन वेरिएशन ऑफ द चार्ज कैरियर। ठीक है, अब ये चार्ज कैरियर्स अगर देखें तो यहाँ पर होल्स भी है और इलेक्ट्रॉन दोनों ही क्या है, चार्ज कैरियर है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, होल्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं। तो कंसंट्रेशन वेरिएशन को अगर हमें समझना है और हमें उसे पीएन जंक्शन के फॉर्म में समझना है और एनर्जी लेवल डायग्राम से इसे समझाना है तो इसे कैसे समझाएंगे। सो एनर्जी लेवल डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम लिया है, यहाँ मैंने पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का एनर्जी लेवल डायग्राम लिया है। और आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में ज्यादा और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में कम होती है। इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हमेशा कहाँ मिलेगी, कंडक्शन बैंड में मिलेगी। और होल्स कहाँ मिलेंगे, होल्स हमेशा कहाँ मिलेंगे, वैलेंस बैंड में मिलेंगे। और ये सब फॉर्मेशन होल्स वैलेंस बैंड में क्यों बनते हैं, कंडक्शन बैंड में क्यों नहीं बनते, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन क्यों मिलते हैं होल्स नहीं मिलते, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पर अब हम एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी कंसंट्रेशन बनाई है और पी टाइप में क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम होती है तो यहाँ मैंने कम चार्ज कैरियर्स बनाए हैं पी टाइप में। इसी तरह से होल की कंसंट्रेशन एन में कम होती है, वैलेंस साइड में इसलिए इसे कम बनाई है। पर वैलेंस बैंड जब पी का लिया है तो उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा बनाई है। और यहाँ एरोज दिखाए हैं, ग्रीन एरो क्या बताता है, क्योंकि होल की कंसंट्रेशन पी साइड के वैलेंस बैंड में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए पी साइड से सारे के सारे होल्स जो है ड्राइव करेंगे किधर, एन की ओर। क्यों, क्योंकि एन में इसकी कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन कम है यानी इलेक्ट्रो जो होल्स हैं वो कम अमाउंट में पाए जाते हैं और पी साइड में होल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। तो होल्स जो है कहाँ की ओर डिफ्यूज करना शुरू करेंगे, ये बैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर टू वैलेंस बैंड ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे ये कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर टू कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में। ओके, सो अब जब ये यहाँ पर कंसंट्रेशन जब एन टाइप से इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी और पी से होल की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी तब क्या होगा, तब जो हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा है कि डिफ्यूजन की जब प्रोसेस चालू हो जाती है तो जहां पर आपकी जंक्शन है, जंक्शन पे इमोबाइल आयंस जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। यानी यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव, एन साइड में बहुत सारे इमोबाइल पॉजिटिव आयंस बनने लगते हैं और पी साइड में बहुत सारे नेगेटिव इमोबाइल आयन बनने लगते हैं। अब हम लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये इमोबाइल आयंस कहाँ से आए। इमोबाइल मीन्स जो कि चल नहीं सकते, जो कि अपनी प्लेस से डिस्प्लेस नहीं हो सकते, तो ये मोबाइल आयंस कहाँ से आते हैं।
तो ये चीज हमें है मैं इसके बैंड द्वारा हमसे बहुत आसानी से समझ में आएगी। जैसा कि हम लोगों जानते हैं कि हमारे पास में एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में क्या होते हैं, डोनर्स होते हैं, और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में क्या होते हैं बहुत सारे जो होते हैं वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सेप्टर्स होते हैं। तो डोनर का एक एनर्जी लेवल मैंने आप लोगों को समझाया था कि डोनर का एनर्जी लेवल्स कहाँ मिलता है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे मिलता है। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, डोनर का एक एनर्जी लेवल मिलता है। और डोनर के एनर्जी लेवल को मैंने रिप्रेजेंट जो है वो किससे करवाया था, ई ए से मैंने रिप्रेजेंट करवाया था। ठीक है, ये ई ए पे यहाँ पर था। ठीक है, इसी तरह से एक्सेप्टर्स की जब हम लोग बात करते हैं कि एक्सेप्टर्स का जो है वो कहाँ मिलेगा, तो एक्सेप्टर्स का जो एनर्जी लेवल हमें मिलेगा वो किधर मिलेगा, जस्ट यहाँ पर जहाँ पर कि हमारे पास में क्या है वैलेंस बैंड बना हुआ है। किसका वैलेंस बैंड बना हुआ है, जहाँ पर हमारे पास में वैलेंस बैंड बना हुआ है किसका, हाँ, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड बना है। तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के वैलेंस बैंड के ऊपर इधर हमारे पास में क्या मिल जाएगा, हमारे पास में एक्सेप्टर्स का एक एनर्जी लेवल मिल जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना कि ये जो इमोबाइल आयंस हैं इनका फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होता है। तो इमोबाइल आयंस कब बनना स्टार्ट होंगे, सो इमोबाइल आयन तब बनना स्टार्ट होंगे जब हम लोगों किसकी बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन वेरिएशन के कारण से डिफ्यूजन स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही डिफ्यूजन स्टार्ट होगा क्या हो जाएगा, यहाँ जो कि हमारे पास में यहाँ पर आपके पास में ये मैंने एनर्जी लेवल किसका बना दिया है, डोनर का बना दिया है। ठीक है, और यहाँ मैंने एनर्जी लेवल किसका बना दिया है, एक्सेप्टर का बना दिया है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये जगह जो है यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठे हैं, कंडक्शन बैंड से। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन एंड साइड से किधर मूव कर रहे हैं, पी साइड में। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने लगेगी, डोनर्स और ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देंगे कंडक्शन बैंड में। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ पर डोनर के जो एनर्जी लेवल से यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव आयंस फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में, क्योंकि वो सब कहाँ जा रहे हैं, पी टाइप के कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या डोनर क्या करने लगेंगे, बहुत सारे यहाँ से उठा उठा के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जगह से कहाँ डालना शुरू कर देंगे, ये कंडक्शन बैंड में डालना शुरू कर देंगे। इसी तरह से जब होल्स की कंसंट्रेशन एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में कम होगी तो एक्सेप्टर क्या करना शुरू करेंगे और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, और वो सारे के सारे क्या बनने लगेंगे, नेगेटिवली चार्ज होना ना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज एक्सेप्टर्स जनरेट हो जाएंगे किसके अंदर, और पी साइड के अंदर, और बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज डोनर तैयार हो जाएंगे किसके अंदर, और एन साइड के अंदर। इसलिए जहां जंक्शन फॉर्मेशन होगा वहां पर पी साइड में पॉजिटिव आयंस एक्यूमुलेट होंगे जो कि इमोबाइल होंगे, और एन साइड में नेगेटिव, पी साइड में नेगेटिव आयंस इकट्ठे हो जाएंगे जो इमोबाइल होंगे, और एन साइड में पॉजिटिव आयंस जो कि इमोबाइल होंगे। ये कैसे जनरेट हुए ये मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया। सो डिफ्यूजन की प्रोसेस में दो चीजें हमें समझ में आई, एक तो कंसंट्रेशन की वेरिएशन से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एंड कंडक्शन बैंड ऑफ एन से कंडक्शन बैंड ऑफ पी की ओर हो जाता है, होल्स का मूवमेंट जो है वो पी से के वैलेंस बैंड से किधर हो जाता है, एन के वैलेंस बैंड में हो जाता है। जब इनका मूवमेंट चालू होता है तो डोनर्स का अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाता है और बहुत सारे इमोबाइल डोनर एन में बनते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और एक्सेप्टर बहुत ज्यादा अमाउंट में जनरेट होने लगते हैं जो कि पी साइड में होते हैं, जो कि क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नाउ दिस इज अबाउट द एक्सेप्टर्स एंड डोनर्स एंड कंसंट्रेशन वेरिएशन के कारण जो ट्रैवलिंग है वो। अब फर्मी एनर्जी लेवल्स का क्या होता है, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो
N में है और जो P में है, शुरुआत में तो कोलिनियर होता है, पर जैसे जैसे एक चार्ज कैरियर की मूवमेंट चालू होती है, इनके बीच की कोलिनियरिटी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। इसी तरह से क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का अमाउंट कम होना शुरू हो गया एन टाइप में, ये जो फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, ये नीचे की ओर शिफ्ट होने लगता है। और क्योंकि होल का अमाउंट यहाँ पर जो है वो कम होना शुरू हुआ है, तो पी जो है वो कहाँ शिफ्ट होना शुरू करता है, ऊपर की ओर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि पी ऊपर क्यों जाता है, पी का जो फर्मी एनर्जी लेवल होना चाहिए वो नीचे की ओर आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कारण क्या है, इसको इधर से ध्यान पे समझिए। होल्स की एनर्जीज जो होती हैं, होल्स की जो एनर्जीज होती हैं वो नीचे की ओर ड्राइव करती हैं, ठीक है, मतलब नीचे की ओर बढ़ती हैं। कंडक्शन बैंड में जब नीचे की ओर जाएंगे तो वहां एनर्जी, सॉरी, वैलेंस बैंड में जब नीचे की ओर जाएंगे तो वहां एनर्जी बढ़ेगी। उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करते हैं तो वो कंडक्शन बैंड में कहाँ बढ़ती है, ऊपर की ओर बढ़ती है। तो जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन का अमाउंट, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन का अमाउंट कम होने लगता है, वैसे वैसे ये जो जो आपका फर्मी एनर्जी लेवल है ये नीचे की ओर सरकता है। उसी तरीके से नीचे की ओर शिफ्ट होता है, यानी इसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। इसी तरह जब होल्स की कंसंट्रेशन वेरी करती है, होल्स जो है वो वैलेंस बैंड में जाने लगते हैं, तो उसका फर्मी एनर्जी लेवल ऊपर नहीं आएगा। अगर उसका फर्मी एनर्जी ऊपर आएगा तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि यहाँ पर होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, पर होल्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो ये फर्मी एनर्जी लेवल की एनर्जी कम होगी, तो ये ऊपर की शिफ्ट होगा। ऊपर की ओर शिफ्ट होने से देखो मैंने बनाया है कि एनर्जी ऑफ होल्स कहाँ शिफ्ट होती है, नीचे की ओर। अगर नीचे की शिफ्ट होता है तो एनर्जी बढ़ती, पर ऊपर की ओर शिफ्ट होता है तो एनर्जी क्या हो रही है, कि सीधी सीधी बात है कि उस फर्मी एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। सो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम होने से फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर नीचे की ओर शिफ्ट होता है, और होल की कंसंट्रेशन वेरी होने से ऐसे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ शिफ्ट होता है, ऊपर की ओर शिफ्ट होता है। सो जब आप बात करेंगे कि पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन डिफ्यूजन के बाद कैसा दिखना चाहिए, तो उसके बाद में पीएन जंक्शन का जो फॉर्मेशन होगा वो किस तरीके से होगा, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का कंडक्शन बैंड जो है वो भर चुका है इलेक्ट्रॉन से, तो ऊपर शिफ्ट हो गया है, और एन टाइप का क्योंकि खाली हो चुका है इलेक्ट्रॉन से तो वो नीचे शिफ्ट हो गया है। इसी तरह से पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का बैलेंस बैंड क्योंकि होल से खाली हो चुका है, और होल की एनर्जी कहाँ बढ़ रही होती है, नीचे की ओर, तो कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो चुका है, और एन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहाँ शिफ्ट हो चुका है, नीचे की ओर शिफ्ट हो चुका होता है। सो और क्योंकि और कोलिनियरिटी बिटवीन द फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टुवर्ड्स द पी साइड एंड फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ एन साइड दोनों भी आपस में क्या हो चुके होते हैं, ब्रेक हो चुके होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का फर्मी एनर्जी लेवल थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाता है, और पी साइड का सेमीकंडक्टर का थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। कब शिफ्ट हो जाता है, जबकि किसकी प्रोसेस हो रही होती है, डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही होती है, ठीक है। अब डिफ्यूजन की प्रोसेस जो है वो थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाती है। कब स्टॉप हो जाती है, जैसा कि मैंने बताया कि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत सारे इमोबाइल पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं और पी में क्या आ जाते हैं, नेगेटिव आयन। इससे क्या होता है, एक इनबिल्टेड बैटरी, एक अंदर ही एक बैटरी एक जंक्शन पे बनती है, जिसका नेगेटिव टर्मिनल एन साइड में होता है और पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो एन साइड में होता है, और नेगेटिव टर्मिनल पी साइड में होता है। तो अब जब आपके पी साइड से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ड्राइव करने की कोशिश करते हैं एन की ओर, और तो वो सारे के सारे, अरे जो होल्स हैं, सॉरी, जो पी साइड से होल्स हैं वो जब एन की ओर चलने जाते हैं तो ये इमोबाइल आयंस उनको जाने नहीं देते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब पी की ओर जाना शुरू करते हैं तो उनको भी ये इमोबाइल आयंस जाने नहीं देते, वो इन्हें क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या चालू होती है, जो इनबिल्टेड बैटरी बन गई है उसके कारण नेक्स्ट प्रोसेस चालू होती है, ड्रिफ्टिंग। ये इनबिल्टेड बैटरी जो है वो ड्रिफ्ट कराती है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है खींचना, मैंने क्लास में भी समझाया है। सो ड्रिफ्ट में क्या करता है, जो इनबिल्टेड बैटरी है जिसका नेगेटिव टर्मिनल पी साइड में है, वो एन साइड से क्या खींचना शुरू करती है, होल्स को खींचना शुरू करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि होल्स यहाँ पर क्या है, आपके के माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, और यहाँ नेगेटिव बन गया है टर्मिनल, तो होल कहाँ जाते हैं, एन से अब पी की ओर ड्राइव करते हैं। इसी तरह से
पी साइड में जो आपके इलेक्ट्रॉन है, जो माइनॉरिटी कैरियर है, वो अब कौन खींचना शुरू करता है, जो एन साइड में पॉजिटिव टर्मिनल जनरेट हुआ है इमोबाइल आयन के कारण, वो ड्रिफ्ट करवाता है किसको, माइनॉरिटी कैरियर्स को पी के। सो माइनॉरिटी कैरियर पी के क्या है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग शुरू होती है टुवर्ड्स दी एन, और होल्स की ड्रिफ्टिंग शुरू होती है टुवर्ड्स दी पी। किसके कारण, जो आपकी इनबिल्टेड बैटरी बनी है ड्यू टू द इनमोबाइल आयंस, वो। अब इसी चीज को हम लोग कहाँ दिखाना चाह रहे हैं, इसी को हम लोग दिखाना चाह रहे हैं एनर्जी डायग्राम के अंदर। सो एनर्जी डायग्राम में आप देखिए, इलेक्ट्रॉन्स को, पी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कहाँ जाना शुरू हो गए, एन में। और जो एन टाइप ऑफ होल हैं वो कहाँ जाना शुरू हो गए हैं, पी में जाना शुरू हो चुके हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, ड्रिफ्टिंग। अब क्या होगा, जब आपके मेजॉरिटी कैरियर फ्लो करे थे, मतलब जब आपका डिफ्यूजन हुआ था तो मेजॉरिटी कैरियर आए थे कि इलेक्ट्रॉन, मैंने बता ही दिया था कि डिफ्यूजन मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण होता है, तब उसके कारण एक करंट फ्लो करता है, और वो करंट जो होता है वो कहलाता है डिफ्यूज करंट। और जब माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो करते हैं तो उससे कारण एक करंट फ्लो करता है जो कि कहलाता है ड्रिफ्ट करंट। पर यहाँ पर करंट ना मेजर करते हुए हम लोग मेजर क्या करते हैं, करंट डेंसिटी, ठीक, क्योंकि पर यूनिट एरिया के हिसाब से फ्लो होता है, यानी पर यूनिट एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए या पर यूनिट एरिया से कितने होल आए, इसलिए यहाँ करंट ना मेजर करते हुए क्या मेजर किया जाता है, करंट डेंसिटी। सो डिफ्यूज करंट डेंसिटी क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण जनरेट होती है, और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, तो एक हमें इलेक्ट्रॉन के कारण करंट डेंसिटी मिलती है, डिफ्यूज करंट डेंसिटी, और दूसरी किसके कारण मिलती है, पी साइड के होल्स की। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं कि ये करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करते हैं उसकी रिवर्स डायरेक्शन में करंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन की प्रोसेस में एन टू पी भी जाते हैं, इसलिए उसकी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी, पी टू एन। बट होल्स जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, होल्स उसी डायरेक्शन में उसकी करंट डेंसिटी भी होती है। सो होल्स कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, होल्स का जो मूवमेंट है वो कहाँ से होता है, पी टाइप से होल्स जो हैं वो ड्राइव करते हैं एन की ओर। सो जो ब्लू कलर से आप देख रहे हो, ब्लू कलर हमको मेजॉरिटी कैरियर्स की ही मूवमेंट बता रहा है, तो होल की मूवमेंट जो है, पी के होल जो हैं वो मूव कर रहे हैं पी के बैलेंस से एन की ओर, तो उसकी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, पी टू एन। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं कि डिफ्यूज करंट एंड जो है उसकी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, पी टू एन। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे ये ड्रिफ्ट करंट की डेंसिटी की, तो ड्रिफ्ट करंट भी जैसा डिफ्यूज है वैसे ड्रिफ्ट करंट को भी समझ सकते हैं। ड्रिफ्ट करंट में माइनॉरिटी करंट में पी के इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन के होल होते हैं, तो हम इसको सिंपल सा समझते हैं कि होल जहाँ फ्लो करेंगे उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो होल्स कहाँ जा रहे होते हैं यहाँ पर, जो है इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, जहाँ होल्स कहाँ जा रहे होते हैं, एन के होल जो है मतलब एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के होल्स जो हैं वो पी साइड में जा रहे होते हैं, इसलिए उसकी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ हो जाएगी, पी टू एन हो जाएगी। तो अब हम देख रहे हैं कि डिफ्यूज करंट जो है वो पी टू एन जा रहा है, और ड्रिफ्ट करंट जो है वो एन टू पी ड्राइव कर रहा है, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। सो डिफ्यूज करंट तो पहले से ही फ्लो कर रहा था, बट जैसे ही डिप्लीशन यहाँ पर जंक्शन पे इनबिल्टेड बैटरी जनरेट हुई, डिफ्यूज करंट फ्लो करना बंद कर चुका होता है, मतलब स्टॉप नहीं करता, जीरो नहीं होता, पर डिफ्यूज करंट एक कांस्टेंट अमाउंट से फ्लो कर रहा होता है। उसी तरीके से जब अब ड्रिफ्ट करंट फ्लो करना शुरू होता है, पर अब ये ड्रिफ्ट करंट इस तरीके से अगर ड्रिफ्ट करंट फ्लो करता ही चला जाएगा तो जंक्शन जो है वो जल जाएगा, बर्न कर जाएगा। बट एक समय ऐसा आता है जब ड्रिफ्ट करंट की अमाउंट जो है वो डिफ्यूज करंट के बराबर हो जाता है, और उस कंडीशन में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जनरेट होती है, दोनों एक करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है, विपरीत है। डिफ्यूज जो है वो पी टू एन है और ड्रिफ्ट जो है वो एन टू पी है। तो इससे क्या जनरेट होता है, इसका कब ये डिफ्यूज और ड्रिफ्ट करंट एक बराबर हो जाते हैं, इसको, ये दोनों को बराबर तब हो जाते हैं जब डिप्लीशन लेयर का कंप्लीट फॉर्मेशन होना होता है। तो डिप्लीशन लेयर का कंप्लीट फॉर्मेशन कब होता है, डिप्लीशन लेयर का कंप्लीट फॉर्मेशन तब होता है जब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का फर्मी एनर्जी लेवल एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के फर्मी एनर्जी लेवल से कोइंसाइड कर जाता है। उस कंडीशन में ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू डिफ्यूज करंट हो जाता है और डिप्लीशन लेयर बन जाती है।
फिर ना तो मेजॉरिटी कैरियर्स मूव कर पाते हैं, ना माइनॉरिटी कैरियर्स मूव कर पाते हैं, और एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ दी सैचुरेटेड करंट जो है फ्लो कर रहा होता है, जिसकी वैल्यू ड्रिफ्ट करंट के बराबर होती है, कह सकते हैं ठीक है। सो अब ये जो हमने यहाँ पर एनर्जी लेवल, जो मैंने यहाँ पर आपको एनर्जी बैंड डायग्राम बताया है, वो पीएन जंक्शन डायोड का बताया है, जो कि विदाउट बाइसिंग में है। अब इसमें जब बाइसिंग नहीं है तो आप ध्यान से देखिए कि डिप्लीशन लेयर पे हम लोग कहते हैं कि जो आपका जंक्शन फॉर्म हुआ है वह एक डिप्लीशन लेयर बन गई है, और उस डिप्लीशन लेयर जो बनी है, यानी ये एक ऐसी लेयर है जिसको कि ना तो मेजॉरिटी कैरियर जिससे कि पेनिट्रेट हो सकते हैं, और ना ही माइनॉरिटी कैरियर पेनिट्रेट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक एनर्जी डिफरेंस आ जाता है, या कहें एक पोटेंशियल बैरियर आ जाता है। तो ये पोटेंशियल बैरियर कहाँ से आता है? ये पोटेंशियल बैरियर तब जनरेट होता है जबकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप आ गया है, या जो कहें कि कंडक्शन टू कंडक्शन जो एनर्जी गैप आया है, और वैलेंस टू वैलेंस, कंडक्शन ऑफ पी टाइप और कंडक्शन ऑफ एन के बीच में जो एनर्जी गैप आता है, यही एनर्जी गैप एक पोटेंशियल को जनरेट करता है, और यही पोटेंशियल क्या कहलाता है? पोटेंशियल बैरियर कहलाता है, जो कि हम लोगों जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वीबी से। अब ये वीबी कहाँ से और जनरेट होता है? ये वीबी और जनरेट होता है जो गैप जनरेट हुआ है फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टुवर्ड्स द पी साइड एंड फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टुवर्ड्स द एन साइड। इनके बीच में भी जो एनर्जी गैप आता है, वही एनर्जी गैप क्या बनाता है? बैरियर पोटेंशियल बनाता है। इसी तरीके से सेम एनर्जी गैप किन के बीच में आ जाता है? वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड वैलेंस बैंड ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से। इनके बीच में भी जो एनर्जी गैप आता है, वही एनर्जी गैप हमें क्या देता है? पोटेंशियल बैरियर देता है। सो पोटेंशियल बैरियर कब जनरेट होता है, या जंक्शन कब फॉर्म हो जाता है, या डिप्लीशन लेयर कब बन के तैयार हो जाती है? जबकि हमारे पास में क्या हो जाता है? फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से कोइंसाइड करता है, या दूसरे शब्दों में कहें, ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है? डिफ्यूज करंट हो जाता है। तब फर्मी एनर्जी लेवल का तब जो है डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ओके। सो ये हमारे पास में एनर्जी बैंड डायग्राम है पीएन जंक्शन डायोड का, जबकि बाइसिंग नहीं की गई है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइसिंग, कि बाइसिंग जब करेंगे तब क्या होगा। जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तब क्या होगा? फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे करते हैं? पीए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को बैटरी के जब नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर देते हैं, तो वो फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग से क्या होता है? डिप्लीशन लेयर पे पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है। तो वो पोटेंशियल बैरियर को कम होना हम अपने बैंड गैप डायग्राम में कैसा दिखाते हैं? तो सीधी सी बात है, उसको सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि उस समय फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ ई टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बीच में एक एनर्जी गैप आ जाएगा, और वो एनर्जी गैप कितना होगा? अप्लाइड जितना आपने वोल्टेज लगाया है उससे जनरेट होगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है EVF। ये एनर्जी गैप कितना आया है? EVF। ये VF कहाँ से आया? ये VF हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज है जो मैंने अप्लाई किया है। और अब क्या होता है? जो कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है और कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप ऑफ, इनके बीच में भी एनर्जी गैप कितना हो जाता है? EVB माइनस EVF से। सिमिलरली वैलेंस बैंड में भी इतना ही गैप जनरेट हो जाता है, कितना? EVB माइनस EVF। और जो फर्मी एनर्जी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के जो फर्मी एनर्जी लेवल थे P और N में, उसके बीच में भी क्या हो जाता है? एनर्जी गैप आ जाता है, और ये एनर्जी गैप किस अमाउंट से कम हो जाता है? EVF से कम हो जाता है। और जहां पर VF हमारा क्या था? फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज। तो जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, एनर्जी गैप क्या होने लगता है? कम होने लगता है। तो इस कंडीशन में अब एन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से पी में जा पाते हैं, और पी टाइप के जो होल हैं वो आसानी से कहाँ आ पाते हैं? एन टाइप में आ पाते हैं। तो यहाँ पर फिर से हमारा जो डिफ्यूज करंट है वो फिर से क्या होने लगता है? इनहांस होने लगता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग रिवर्स
में देखें तो रिवर्स बायस में हम क्या जानते हैं, रिवर्स बायस में जो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का नेगेटिव टर्मिनल है वो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को हम बैटरी के नेगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। तो जब हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बीच एनर्जी गैप बढ़ जाता है, घटता नहीं है, बढ़ जाता है। किस अमाउंट से बढ़ जाता है, EVR से बढ़ जाता है। ये VR क्या है, ये VR यहाँ पर रिवर्स वोल्टेज है। रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते से इन दोनों के बीच में पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के कंडक्शन और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के कंडक्शन के बीच में गैप बढ़ जाएगा। इसी तरह से बैलेंस के बीच में भी गैप जो है वो बढ़ जाएगा। और जो आपके फर्मी एनर्जी लेवल्स हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का और एन टाइप ऑफ का, उनके बीच में भी गैप जनरेट हो जाएगा। किससे, जो हमने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया है उसी एनर्जी लेवल से यहाँ पर गैप बढ़ जाएगा। सिमिलरली फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ ई जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का जो इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल है वो उनके बीच में भी डिस्टेंस बढ़ जाएगा। वो डिस्टेंस किस अमाउंट से बढ़ेगा, EVBR। पहले से EVB तो था ही, उसमें और कितना ऐड हो जाएगा, EVBR ऐड हो जाएगा और ये दोनों आपस में और डिस्टेंस गेन कर लेंगे। इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन N से P में जा रहे थे अब नहीं जा पाएंगे और जो होल्स P to N ड्राइव कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे, पर अब माइनॉरिटी कैरियर ड्राइव करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो P to N जा पाएंगे और होल्स जो है वो N to P आ पाएंगे। सो ये हमारे पास में एनर्जी बैंड डायग्राम है, किस चीज का है पीएन जंक्शन डायोड का है। किस कंडीशन में है, रिवर्स बायस कंडीशन में है। तो जब आपको फॉर्मेशन या पीएन जंक्शन डायोड का एक्सप्लेनेशन आता है तो आप केवल सिंपल इस तरह के डायग्राम या फॉर्मेशन समझा के नहीं आएंगे, उसके साथ में एनर्जी लेवल डायग्राम भी समझा के आएंगे, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच for today's lecture beta।